Hello students, today we will discuss about the basic of electrostatic unit which one is the first unit of physics. So let's start without any delay. देखो जो नेम है आपके पास की यूनिट का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, इस नेम को अगर हम फ्रैक्शन में लेते हैं देन यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज एंड स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट. ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charge of at rest. ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता है दो टाइप का होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो चार्जेस होते हैं आपके पास में. अगर हम बात करते हैं इसकी पोलैरिटी की, पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. It is the property of charge which differentiate negative और positive. Okay? Positive और negative charge होता है. इस चार्ज को यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम, जिसको आप कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हो. क्वांटिटी इसकी होती है स्केलर. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस. प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के अंदर जो फर्स्ट वन है आपके पास वो क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस आर रिपेल्ड एंड ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट. ओके, एग्जांपल में देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज चाहिए और ये भी पॉजिटिव चार्ज है देन ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ठीक है, और अगर आपके पास में ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि सेम चार्जेस आर रिपेल. और दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक पॉजिटिव लिया और एक अगर नेगेटिव है देन ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे लाइक दिस. ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ. अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है. ओके, जो इसके बाद सेकंड जो आपके पास में प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है कि एडिटिव ऑफ चार्जेस. सेकंड प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्ज. According to these properties, the charge can be added or subtracted by using simple law of algebra. कैसे? वो जरा देखेंगे एग्जांपल. इसका फॉर्मूला जो बनता है नेट चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस q1 प्लस माइनस q2 एंड प्लस माइनस q3 प्लस माइनस एंड सो ऑन qn. एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो न्यूमेरिकल भी हो जाता है बेसिक उसका कि एक आपको दिया हुआ है प्लस 3 कूलम. ठीक है, कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट होती है, तो आप इसको इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चार्ज दिया हुआ है. और सेकंड दिया हुआ है प्लस में 2 कूलम एंड थर्ड वन है आपके पास में माइनस 1 कूलम. देन नेट चार्ज आपसे पूछता है कि सिस्टम के अंदर कितना चार्जेस होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन सभी की वैल्यू, ये सभी वैल्यू q1 q2 q3 तो सब इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा? 3 प्लस 2 5 हो गया एंड माइनस में 1 हो जाएगा. तो 5 माइनस 1 4 कूलम. मतलब सिस्टम के अंदर कितना है आपके पास में नेट चार्जेस? 4 कूलम. ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जिसकी आती है थर्ड वन वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस इन ए सिस्टम. ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? n e q is equal to n e. Quantization of charge is demonstrated by millicut. किसके द्वारा डेमोंस्ट्रेट किया गया है? मिलीकट.
ठीक है, कब किया गया था 1912 के अंदर। ठीक है आपके पास में, देन ये हो गया चार्ज। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इंटीजर लाइक 0 1 2 3 4 सो, और E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम माइनस। ओके, अब इसी के ऊपर अगर आपको न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है, और न्यूमेरिकल में बोलता है कि अगर आपके पास में 5 नंबर है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, तो आप उसके अंदर नेट चार्जेस कितना होगा, वो कितना होगा देखते हैं। नेट चार्जेस मतलब Q आपको फाइंड आउट करना है, n दिया हुआ है 5 और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। देन Q आप फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, 5 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0 और 8.0 into 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल बोलता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास, चार्ज कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू है 1 कूलम। ओके, एंड n आपको निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, Q इज इक्वल टू n भी होता है ना, Q है 1 कूलम, n निकालना है, और E है 1.6 into 10⁻⁻19, then n is equal to 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19 गुना, और ये 1 गुना होता है, गुना से गुना कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा 6.25 into 10⁻18, ये नंबर। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट आपके पास में कूलम्ब्स लॉ। ये क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, और काफी इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, तो इसको आप अच्छे से रीड करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। Coulomb's law. According to this law, the force of interaction between 2 point charges is directly proportional to the 2 point charges, product of 2 point charges, and inversely proportional to the distance between them. मतलब क्या हुआ कि एक चार्जेस है Q1, ये आपके पास में, दूसरा चार्जेस है Q2, और इनको हमने सेपरेट कर रखा है कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो है r, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, मैंने स्टेटमेंट दिया पहला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, देन Q1 Q2, गॉट इट। नेक्स्ट है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, देन ये हो जाएगा। दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, then it becomes F Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, सिंपलीफाई करते हो, तो आपके पास में एक रिजल्ट आता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहां से आप हटाते हो तो आपके पास में K आएगा, कांस्टेंट आएगा, and K Q1 Q2 upon में R स्क्वायर। ओके, K जो है ना यहां पे वो क्या है, कूलम कांस्टेंट। ओके, और जो ये कूलम्ब्स कांस्टेंट है ना, इसका एक टर्म होता है यहाँ पे, वो क्या होगा कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान देना है, एप्सिलॉन आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन होगा तो आप सिंपली इसको ऐसे कर लोगे, अदरवाइज एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपके पास आगे कैसे बनेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अभी आगे है आपके पास में कि ये जो K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/4
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इज इक्वल टू में 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे आएगा इसकी यूनिट। वो यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आती है वो देखना है आपको। और फिर आता है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये वाला। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी भी आपको यूनिट निकालनी है, तो ये अलग-अलग क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अकॉर्डिंग। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं याद नहीं रखना आपको, वैसे सिंपलीफाई करके देखना है कि कैसे आता है। तो देखते हैं, फॉर्मूला था आपके पास में F इज इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। नाउ K इज इक्वल टू में क्या बनेगा? F इनटू में R स्क्वायर Q1 और Q2। इसमें यूनिट पुट करना है आपको कि F मतलब क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, एंड R क्या है? डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। और चार्जेस की यूनिट क्या बताई थी मैंने? इसीलिए आप लोगों को बताया था कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो C इनटू में C, ठीक है। तो ये यूनिट क्या बनेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला जैसे है F इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिखा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके। यूनिट पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई कांस्टेंट है, F फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। चार्जेस कूलम स्क्वायर कर देते क्योंकि ये C हो गया और ये भी C हो गया। देन R है मीटर स्क्वायर, देन यू कैन राइट इट कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये यूनिट बन गई किसकी? एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे C स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यूज हो जाती है इसकी। लेकिन अगर इसके आगे आपको न्यूमेरिकल करना है इसी से रिलेटेड, तो हम कैसे करेंगे? उस न्यूमेरिकल फिर वो देख लेते हैं एक बार कि आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन फाइंड आउट करना है और दो चार्जेस दिए हुए हैं। तो दो चार्जेस कौन कौन से हैं? Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम एंड Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम, ठीक है। और R दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। देन आपको फोर्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। वैल्यूज आपको गिवन है तो वो दोनों इसके अंदर आएंगे, सभी वैल्यूज आपको नोट कर देनी है इस पे। देन क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रखी है आपको, तो वो क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ ये रख दिया आपने। एंड Q1 कितना है? इसको सिंपलीफाई कर लेना, 2 × 10⁻⁻7 होता है और माइक्रो की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻6 कूलम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 10⁻⁻13 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 10⁻⁻13 कूलम। ऐसे इसको सिंपलीफाई करते हैं, देन ये क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻6 -6 किसका है? माइक्रो की वैल्यू, ठीक है। इसको आगे कैसे लिखेंगे? 3 × 10⁻⁻13 कूलम, गॉट इट। इसके बाद सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट करना है। Q2 की वैल्यू हो जाएगी ये वाली 3 × 10⁻⁻13 कूलम एंड डिवाइड बाय, अब है 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। देन कैसे करेंगे? इसको 100 से डिवाइड करना होता है, तो 100 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? ये 10 × 10⁻2 मीटर, ठीक है। और इसको जब सिंपलीफाई करोगे देन आपके पास में क्या बचेगा? 10⁻⁻1 मीटर, गॉट इट। तो यही चीज आपको नीचे पुट करनी है 10⁻1। लेकिन यहाँ पे क्या है? R स्क्वायर है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, स्क्वायर आपको यहाँ पे लगाना है।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आएगा 9 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो 26 और 26 माइनस में माइनस का 26 हो गया और प्लस का 9 है, तो कितना बचा आपके पास में ये 70 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -70 और डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर ये हो जाएगा -2 और -2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 54 इंटू 10 रेज़ टू पावर, प्लस में होगा तो ये क्या बच जाएगा आपके पास में 50 10 रेज़ टू पावर -15 और क्या निकाल रहे हो आप फोर्स निकाल रहे हो, देन यूनिट आप क्या पुट करोगे n, ठीक है। एक इसके बाद में लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला है Q = n जो अभी भी करवाया मैंने, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कि उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू, और ऑप्शन में अगर आपको दे दिया जाता है यहां पे 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 और फिर दे दिया जाता है सेकंड में 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 एंड थर्ड ऑप्शन होगा 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 और ये फोर्थ हो जाता है आपके पास 2 and 3 ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि Q = n होता है, ये जो n है ना ये नंबर ऑफ इंटीजर बताया मैंने आपको, मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कभी भी हाफ ऐड नहीं होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 2.1 2.5 3.5, ठीक है। पॉइंट में आगे वैल्यू नहीं आनी चाहिए इसमें, तो जैसे इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो तो कैसे क्या आएगा वो देखते हैं। ये चार्जेस दिया हुआ है, सभी चार्जेस में, तो देखते हैं कौन सा पॉसिबल है। n निकालना, चार्जेस आपके पास में है पहला 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, और n निकालना है ना आपको, तो e कितना है, e के ऊपर चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है बोला। तो आप सिंपली यहीं से आप फाइंड आउट कर लो, ये वैल्यूज की तो बाद में बात होती है, इनको सॉर्ट आउट करने की। ये है, इसको सोल्व करते हो तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2 के करीब आएगा, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो नहीं है आपके पास, पॉसिबल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट टाइम नहीं आ रहा है यहाँ पे। और सेकंड वन अगर आप सोल्व करते हो ये वाला, देन 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, नीचे e आएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। तो जरा इसको देखिए कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो ये कितना है 2 आ जाएगा, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही है। एंड थर्ड वन है आपके पास में 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 बोला, और e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है। इसको करते हो तो ये आपके पास में 4 आ रहा है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी नंबर्स में होगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो वो पॉसिबल वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही है, आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए